विद्यार्थी, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग कार्बोजाइलिक एसिड के साल्ट का अध्ययन करेंगे जो बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। कार्बोजाइलिक एसिड के लवण का प्रयोग हम लोग फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे मेडिसिन बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है तथा इससे महत्वपूर्ण ऑर्गेनिक कंपाउंड एल्डिहाइड, कीटोन, एल्केन आदि का निर्माण कर लिया जाता है। तो चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं कि कार्बोजाइलिक एसिड के लवण कौन कौन होते हैं, इनका नाम कैसे दिया जाता है। यह जानने से पहले हम एक टर्म जानेंगे कि कार्बोजाइलेट आयन क्या है। तो यहां ध्यान दीजिए, पहले कार्बोजाइलेट आयन कोई पूछे आपसे क्या है। आयन कह देने का मतलब है कि यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाएगा। देखिए, कार्बोजाइलिक एसिड के OH पार्ट से, यही कार्बोजाइलिक एसिड है, इसके इस OH पार्ट से इस H एटम को विस्थापित करने के फलस्वरूप प्राप्त आयन को कार्बोजाइलेट आयन कहा जाता है। यदि इस H एटम को हटा दिया जाए तो जो आयन प्राप्त होगा उसको कार्बोजाइलेट आयन कहा जाएगा। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई है, यह दोनों साझेदारी के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर माइग्रेट कर लेगा। ऐसे हो जाएगा RC डबल बॉन्ड O पर निगेटिव चार्ज राइज कर जाएगा और H प्लस। आप इसी को ऐसे लिख सकते हो RCOO डैश। इसी को कहते हैं कार्बोजाइलेट आयन। आप इसको कार्बोक्सिलेट आयन भी बोल सकते हो। हम X का उच्चारण जब करते हैं तो मैं कार्बोजाइलेट बोलता हूं। याद रखिएगा, नॉट एग्जिस्टिंग फ्री स्टेट, यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाएगा। तो आप इसे डिफाइन कर सकते हो कि कार्बोजाइलिक एसिड के OH पार्ट से H को विस्थापित करने के फल स्वरूप प्राप्त आयन को कार्बोजाइलेट आयन कहा जाता है। एग्जाम्पल से आप समझ चुके होंगे कि यही कार्बोजाइलिक एसिड है। इसके OH पार्ट से यदि H को हटा दें तो जो आयन का निर्माण होगा उसको कार्बोजाइलेट आयन कहा जाएगा। यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कार्बोजाइलेट आयन का नाम कैसे दिया जाता है, इसे समझ लें। फिर इसके कार्बोजाइलिक एसिड के हम लोग लवण का अध्ययन करेंगे। यहां ध्यान दीजिएगा, इसका नाम कैसे दिया जाता है। आयुपैक नेम इसका हम लोग देंगे एल्केनोएट। एल्केनोएट, ओएट सफिक्स जोड़ेंगे एस्टर के तरह बिल्कुल। और इसका कॉमन नेम देंगे हम लोग CORRS क्रॉस बॉन्डिंग कार्बोजाइलिक एसिड के कॉमन नेम से इक एसिड को हटाकर एट को जोड़ देते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब होता है संगत, मतलब कि जितने कार्बन वाला कार्बोजाइलेट आयन हो, समझना है कि उतने कार्बन वाले वह कार्बोजाइलिक एसिड से बना है। और उस कार्बोजाइलिक एसिड के कॉमन नेम से इक एसिड को हटाकर आपको एट को जोड़ देना है। कॉमन नेम देने का कोई नियम नहीं है, लेकिन मैं आपको टेक्निक बता रहा हूं कि कॉमन नेम भी रटने की जरूरत नहीं हो। कॉमन नेम को दिमाग में बैठाते चलेंगे, क्योंकि कॉमन नेम बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। हमेशा रिजेक्शन में, बोलचाल में हम लोग कॉमन नेम ही यूज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख लेते हैं। यही कार्बोजाइलेट का सूत्र होता है। R के जगह पर हम लोग H एटम को पुट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, HC डबल बॉन्ड O आप निगेटिव चार्ज दे सकते हो या HC डबल बॉन्ड O हाइफन दे सकते हो। इसका मतलब है कि ये ऑक्सीजन पुनः किसी पॉजिटिव पार्ट से जुड़ सकता है। कोई पूछे इसका नाम, एक कार्बन है तो इसका नाम होगा मेथेनोएट। मेथेनोएट है,
यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाएगा। इसका कॉमन नेम एक कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम होता है फॉर्मिक एसिड। तो FORMIC फॉर्मिक एसिड हो जाएगा। अभी बताएं इसके इक एसिड को क्या करना है, हटा देना है। तो मैंने देखिए इसको इरेज कर दिया और यहाँ जोड़ देना 8, इसी का नाम होगा फॉर्मेट या फॉर्मेट। क्लियर है, बात आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार मैं कह दूं कि CH3 C डबल बॉन्ड O, इसका नाम 1 2, इसका नाम होगा इथेनोएट और इसी का नाम होगा 2 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड को कहते हैं एसिटिक एसिड, तो इसका नाम हो जाएगा एसीटेट। इसी प्रकार आपसे कोई पूछ दे कि इसका आप नाम बताओ, आप बेहिचक बता सकते हैं। प्रोपेनोएट होगा और इसका कॉमन नेम प्रोपायोनेट हो सकता है, आप इसे लिख लीजिएगा। इसको हम लोग कल पढ़े थे बेंजोइक एसिड, वैसे एरोमेटिक कंपाउंड में हम लोग इसको देखेंगे। बेंजोइक एसिड पढ़े थे और इसी को कहते हैं बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। यदि इसके H एटम को हटा दें तो यह एक आयन बनेगा जिसको हम लोग बेंजोएट कहेंगे। क्या कहेंगे, बेंजोएट, या इसी को आप कह सकते हैं बेंजीन कार्बोक्सिलेट, लेकिन उससे अच्छा है कि आप इसको बेंजोएट कहें, तो इसको आप बेंजोएट बोल सकते हो। बात आप समझ गए होंगे। तो यह आयन है, यह किसी न किसी पॉजिटिव पार्ट से जुड़ सकता है। इसी प्रकार ऑक्जेलिक एसिड से आप ऑक्जेलेट बना सकते हो, यहां ध्यान दीजिएगा। COH यह ऑक्जेलिक एसिड आप पढ़े थे। इसके H एटम को हटा दें, इसके H एटम को हटा दें और यहाँ पे निगेटिव चार्ज, यहाँ पे निगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन की वैलेंसी को खाली कर दें। कोई इसका आयु पैक नेम पूछेगा, बिल्कुल आप लिख सकते हैं इथेन 1,2 डाई-OH लिख सकते हो और इसी का कॉमन नेम हो जाएगा OXA ऑक्जेलेट आयन। इसी प्रकार सक्सेनिक एसिड से सक्सिनेट आयन बना सकते हो। सोडियम सक्सिनेट का नाम सुने हो, इसका प्रयोग मेडिसिन बनाने में किया जाता है, तो आप इसे पहले नोट करें। हम अब यहाँ सोडियम पोटेशियम आदि को जोड़ देंगे और कार्बोक्सिलिक एसिड का लवण बन जाएगा। तो पहले इसे नोट कर लें आप। देखिए इसको कहते हैं सोडियम आयन, या एक प्रकार का रेडिकल है, पॉजिटिव रेडिकल। इसको पोटेशियम आयन कहते हैं, इसको अमोनियम आयन कहते हैं। इस पर एक पॉजिटिव चार्ज है, अर्थात इसका वैलेंसी 1 है। ठीक है, इसको कहते हैं कैल्शियम आयन, इसको कहते हैं जिंक आयन। इसका वैलेंसी 2 है क्योंकि इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज है। इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा। हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। हम अब कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड का लवण का फॉर्मेशन कर रहे हैं, यहां ध्यान दीजिएगा। और लवण कैसे बनता है, यह वर्ग 10वां से ही हम जानते आए हैं कि जब कोई एसिड बेस से अर्थात क्षार से अभिक्रिया करता है तो लवण बनता है। तो इसी टेक्निक से हम इसको बना के भी आपको दिखाएंगे। यहां देखिएगा HC डबल बॉन्ड O और यहां मैं लिख दूं Na, इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज लिख सकते हैं, या इसी को कहते हैं HCOONA। कोई पूछे कि इसका आयु पैक और कॉमन नेम दोनों बताओ, तो एक कार्बन है, इसको कहते हैं सोडियम। तो सोडियम को आप पहले लिख दीजिए, मेटल का नाम पहले हम लिखते हैं, इसका नाम होगा सोडियम और एक कार्बन वाले का नाम हो जाएगा मेथेनोएट, सोडियम मेथेनोएट हो जाएगा। कोई पूछे कि इसका कॉमन नेम बताओ, ध्यान दीजिएगा, यह प्रकार का साल्ट है तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम, और इस मेथेनोएट को अभी पढ़े हैं फॉर्मेट, तो इसके जगह पर लिख सकते हैं सोडियम फॉर्मेट। दिक्कत है तो समझने के लिए यहाँ सोडियम लिख दिए हैं। और एक कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन नेम होता है फॉर्मिक एसिड, तो फॉर्मिक एसिड के इक एसिड को हटाकर मैंने 8 जोड़ दिया है। सोडियम फॉर्मेट इसका बहुत ही प्रचलित कॉमन नेम है, बार बार सोडियम फॉर्मेट यूज होगा। आप इसी को ऐसे भी बोल सकते हो, सोडियम साल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड, सोडियम साल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड, अर्थात यह फॉर्मिक एसिड का सोडियम लवण है। यहाँ पोटेशियम रहता तो इसका नाम होता पोटेशियम मेथेनोएट या पोटेशियम फॉर्मेट हो सकता था। बात आप समझ गए हैं। यह एक लवण इसलिए है क्योंकि इसमें पॉजिटिव रेडिकल दिखाई दे रहा है परंतु H+ नहीं है, इसमें निगेटिव रेडिकल दिखाई दे रहा है
परंतु OH माइनस नहीं है, और ऐसे यौगिक जिसमें H प्लस नहीं हो लेकिन पॉजिटिव रेडिकल हो, निगेटिव रेडिकल दिखाई दे परंतु OH माइनस नहीं हो, उसी को साल्ट या सिंपल साल्ट के नाम से जाना जाता है, जो वर्ग 10वां में आप सीख के आए हैं। यहां ध्यान दीजिएगा, एक और कंपाउंड हम आपके सामने रख रहे हैं CH3, C डबल बॉन्ड O, और मैं कह दूं O, यहां कह दूं Na, या इसी को लिख सकता हूं CH3COONA। बड़ा ही महत्वपूर्ण ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसका नाम होगा सोडियम, कार्बन की संख्या 1 1 2, सोडियम का शॉर्ट फॉर्म SOD होता है, सोडियम इथेनोएट, सोडियम इथेनोएट। इसका कॉमन नेम भी आप लिख सकते हैं, इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट लिख सकते हैं, या इसी को आप लिख सकते हैं सोडियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, सोडियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। बात समझ गए होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गेनिक कंपाउंड है। प्रयोगशाला में इसे ही और सोडा लाइम के साथ गर्म करके मीथेन बना लिया जाता है, तो इसे नोट करें। यहां ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग अभी पढ़े हैं बेंजोएट, C डबल बॉन्ड O, यहां सोडियम जोड़ दें, इसी को हम लोग लिख सकते हैं C6H5COONA। इसका नाम होगा सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट। इसी को इसका कॉमन नेम आप बोल सकते हो सोडियम साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, सोडियम साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। एक बात याद रखिएगा, इसका प्रयोग हम लोग खाद्य परिरक्षक, फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पे करते हैं। हम लोग केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में देखेंगे, एसिडिक फूड को सुरक्षित रखने के लिए सोडियम बेंजोएट का हम लोग प्रयोग करते हैं। कभी कभी बोर्ड एग्जाम में पूछ देता है कि 2 खाद्य परिरक्षक का नाम बताएं, तो एक आप याद रखिएगा सोडियम बेंजोएट, बहुत ही महत्वपूर्ण फूड प्रिजर्वेटिव है सोडियम बेंजोएट, ध्यान दीजिएगा। एक और हम इस्तेमाल कर रहे हैं साल्ट, CH3, मैं कह दूं C डबल बॉन्ड O, CH3, मैं कह दूं C डबल बॉन्ड O, यहां इसको ऐसे लिख दो, या इसी को आप ऐसे लिख सकते हो CH3COO का होल 2, यहां लिख सकते हैं Ca। इसका अब नाम क्या होगा, देखिए कैल्शियम की वैलेंसी 2 है, तो 2 कार्बोजाइलेट आयन से जुड़ा हुआ है, बात समझ रहे हैं, तो इसका नाम 1 2 कैल्शियम लिख रहे हैं, कैल्शियम, और 2 कार्बन है तो इसका नाम होगा इथेनोएट, इथेनोएट। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर इथेनोएट तो 2 है, तो 2 इथेनोएट लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी 2 है तो हमेशा 2 इथेनोएट से ही जुड़ेगा, इसलिए डाई इथेनोएट लिखने की जरूरत नहीं है। जब कैल्शियम इथेनोएट आप बोलिएगा तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि 2 इथेनोएट से कैल्शियम जुड़ा है। इसका कॉमन नेम कोई पूछे तो हो जाएगा कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट हो सकता है, या इसी को लिख सकते हो कैल्शियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। यदि इसके जगह पर जिंक रहता तो नाम हो जाता जिंक एसीटेट या जिंक इथेनोएट। बात समझ गए होंगे, तो इसे नोट करें। यहां ध्यान दीजिएगा, कोई आपसे पूछ दे कि इसका नाम आप बताइए, COON, इसका आयु पैटर्न 1 2, इसका नाम होगा सोडियम इथेन 1,2 डाइओएट। इसी का कॉमन नेम हो सकता है, आप डाई सोडियम भी लिख सकते हो, लेकिन सोडियम इथेन 1,2 डाइओएट लिखिएगा। कोई राइटर इसी के जगह पर डाई सोडियम लिख दिया हो, डाई सोडियम इथेन 1,2 डाइओएट, तो मुझे एतराज नहीं है। इसका कॉमन नेम हो जाएगा सोडियम ऑक्सलेट, सोडियम, ये ऑक्जेलिक एसिड से ही उसके हाइड्रोजन को हटाकर सोडियम को जोड़ा गया है, सोडियम ऑक्सलेट, सोडियम ऑक्सलेट। बात समझ गए होंगे। इसी आधार पर हम कुछ आपको आयु पैक नेम दे रहे हैं, कुछ लवणों का लिख के लाना है, इसे नोट कर लें। इन दिए गए लवण का आपको आयु पैक नेम लिखना है। यहां ध्यान दीजिए, यह तो बेंजोएट है और यह बेंजोएट है कैल्शियम से जुड़ा है, तो इसका आयु पैक नेम है कैल्शियम बेंजोएट। यहां दीजिए साइक्लिक रिंग है, और साइक्लिक रिंग से जब COOH डायरेक्ट जुड़ा होता है तो उसके लिए कार्बोजाइलेट सफिक्स यूज करते हैं, तब इसका नाम हो जाएगा सोडियम साइक्लोहेक्सेन कार्बोजाइलेट। बात टेक्निक समझ गए होंगे।
नोट में इस बात को याद रखिएगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड जब क्षार से अभिक्रिया करता है तो अपने लवण का निर्माण करता है। मैट्रिक्स से ही हम लोग जानते हैं कि एसिड जब बेस से अभिक्रिया करता है तो अपना साल्ट बनाता है। एग्जाम्पल के द्वारा हम देख लें, जैसे हम यहाँ एसिटिक एसिड लेते हैं, एसिड है और हमको सोडियम का लवण बनाना हो, इसके सोडियम का लवण बनाना हो तो यहाँ हम क्षार ले लेंगे NaOH। देखो अब कैसे अभिक्रिया हो गया बेटा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इससे जल बाहर निकल जाएगा, H2O को यही लिख दो, देखो क्या बच गया CH3 C डबल बॉन्ड O Na बन गया सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट बन गया। यह कॉमन नेम है। आपसे कह दे कि नहीं हमको बेंजोइक एसिड से सोडियम साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड बनाओ, तो आप यहां क्या ले लोगे NaOH ले लो, देखो क्या निकल गया, जल बाहर निकल गया और आप कैसे लिख सकते हो इसको COOO Na, इसी का नाम है सोडियम बेंजोएट, एक प्रकार का यह खाद्य परिरक्षक है। यदि पोटेशियम साल्ट बनाना हो तो यहाँ KOH ले सकते हैं, कैल्शियम का लवण बनाना हो तो यहाँ COH का होल ट्वाइस ले सकते हैं। तो याद रखिएगा जब अम्ल क्षार से अभिक्रिया करता है तो अपना लवण का निर्माण करता है, सोडियम एसीटेट, सोडियम बेंजोएट एक साल्ट है, इसे नोट कर लें। एक महत्वपूर्ण नोट्स है, इसे आप अपने दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिएगा, ये बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जब सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाता है तो एल्केन का निर्माण होता है, अर्थात हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है। सोडा लाइम क्या है, तो यह NaOH और CO का मिश्रण होता है, जनरली 3:1 में इसे लेते हैं। अभिक्रिया में NaOH ही भाग लेता है, कैल्शियम ऑक्साइड बंधन तोड़ने का काम करता है। एक और महत्वपूर्ण बात इसमें याद रखिएगा कि जितने कार्बन वाले हम सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे उससे एक कम कार्बन वाला एल्केन प्राप्त होगा। इसे आप रिजेक्शन के द्वारा भी समझ सकते हैं। यह अभिक्रिया बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, बिहार बोर्ड खासकर, कि सोडियम एसीटेट यहां हम ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, यह सोडियम एसीटेट है, सोडियम एसीटेट है और इसको हम सोडा लाइम के साथ गर्म कर रहे हैं, सोडा लाइम के साथ गर्म कर रहे हैं। कैल्शियम ऑक्साइड अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, डेल्टा का मतलब गर्म करना, जनरली ये 630 केल्विन पे गर्म करते हैं। तो देखो क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट निकल जाता है इसमें से और यह H जो है चला गया CH3 के पास, CH4 बन गया और यहाँ Na2CO3 बाहर निकल गया, यह मीथेन बन गया। तो यह बार बार पूछा गया है कि क्या होता है जब सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाता है। यह कोई पूछे क्या है, सोडा लाइम है, सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाता है तो मीथेन का निर्माण होता है। प्रयोगशाला में इसी विधि से मीथेन बना लिया जाता है। याद रखिएगा कि जितने कार्बन वाला हम सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे उससे एक कार्बन कम वाला एल्केन बनेगा। यहाँ 2 कार्बन वाला हम सोडियम साल्ट लिए हैं तो यहाँ 1 कार्बन वाला एल्केन बन गया है। बात आप समझ रहे हैं। इसी प्रकार आपको सोडियम प्रोपेनोएट ले लें और उसको सोडा लाइम के साथ गर्म करोगे तो कहिएगा सोडियम प्रोपेनोएट में कार्बन होता है 3, तो बनेगा हमारा इथेन। इसी प्रकार आपसे कोई कह दे कि क्या होता है जब सोडियम ब्यूटेनोएट को सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाएगा, तो आपका उत्तर होगा कि प्रोपेन बनेगा। सोडियम ब्यूटेनोएट में कार्बन होता है 4, तो गर्म कर देंगे सोडा लाइम के साथ तो एक कम कार्बन वाला एल्केन बन जाएगा, अर्थात बनेगा प्रोपेन। इसी प्रकार कोई आपसे कह दे क्या होता है जब सोडियम बेंजोएट को आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C6H5CON, सोडियम बेंजोएट को आप सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं, सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखो तो क्या निकल गया भाई जी, यहाँ नहीं समझ लो, यहाँ समझ लो, यहाँ समझ लो, यहाँ Na2CO3 निकल गया और यह HC6H5 के पास चला गया तो C6H6 हो गया, बेंजीन बन गया। यह भी एक हाइड्रोकार्बन है। तो सोडियम बेंजोएट को हम यदि सोडा लाइम के साथ गर्म करें तो यहाँ बेंजीन बन रहा है, सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म कर रहे हैं तो मीथेन बन रहा है। इसके आधार पर हम कुछ आपको होमवर्क दे रहे हैं, उसे घर पे बनाइएगा। बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं
हैं, एकदम रट जाना है, दिमाग में बैठा लेना है इसे, ताकि आप भूले नहीं। इसे नोट करें। इस प्रश्न को आप घर पे बनाइएगा। क्या होता है जब सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाता है? तो आप उत्तर लिख सकते हैं, लैंग्वेज भी एक लाइन का लिख सकते हैं कि सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम को गर्म करने पर मीथेन बनता है। और रिजेक्शन को जरूर लिखिएगा। विदाउट रिजेक्शन आप एग्जाम में लिखते हैं तो नंबर कम मिलने की संभावना होती है, बिल्कुल मिलेगा ही नहीं। दूसरा क्वेश्चन इसके आधार पर दिए हैं कि सोडियम प्रोपेनोएट को सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाता है तो क्या बनेगा? तो अभी बताए हैं हम आपको कि सोडियम प्रोपायोनेट में 3 कार्बन होता है तो इथेन बन जाएगा। अभिक्रिया को कंप्लीट करना, ऐसे भी बोर्ड में क्वेश्चन 1-1 नंबर का आपसे दे देगा या 2 नंबर का। ये यहाँ एसिटिक एसिड है और NaOH से अभिक्रिया कराना है, तो देख रहे हैं कि अम्ल है, क्षार से अभिक्रिया करेगा तो एक ही जगह पर बन जाएगा सोडियम एसीटेट, और सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म कर देंगे तो बन जाएगा मीथेन, और Na2CO3 को बाहर निकाल देंगे। इसी प्रकार सोडियम एसीटेट दिया है, सोडा लाइम के साथ कह रहा है गर्म करने पर क्या बनेगा? तो इस रिएक्शन को भी लिख सकते हैं, मीथेन प्लस Na2CO3। इसे कंप्लीट कर लीजिएगा, बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसे नोट करें। ध्यान दीजिएगा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण नोट है जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं कि क्या होता है जब कैल्शियम साल्ट ऑफ कार्बोजाइलिक एसिड को गर्म किया जाता है। तो याद रखिएगा, कैल्शियम साल्ट ऑफ कार्बोजाइलिक एसिड को जब गर्म करते हैं तो या तो एल्डिहाइड बनता है या कीटोन बनता है। इसे आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। बार बार यह एग्जाम्पल पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। यहां देखिए, यह कैल्शियम एसीटेट हम ले रहे हैं, कैल्शियम एसीटेट को हम ले रहे हैं और इसको ऐसे ही गर्म कर दें, शुष्क आसवन कर दें या ड्राई डिस्टाइलेशन कर दें, ऐसे ही गर्म कर दें। तो याद रखिएगा, किसी भी कैल्शियम साल्ट ऑफ कार्बोजाइलिक एसिड को जब गर्म करते हैं तो उससे कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकल जाता है। इसे CO3 को बाहर कर देना है और जो बचे लिख दो CH3, C डबल बॉन्ड और CH3। इसी को आप पढ़ के आए हैं मैट्रिक से एसीटोन, या इसी का कॉमन नेम होता है डाइमीथाइल कीटोन। मेरा इंक इसी में घुला हुआ है, एक बहुत अच्छा विलायक है, डाइमीथाइल कीटोन। और इसका आयु पैक नेम कोई पूछे 1 2 3, 3 कार्बन है तो प्रोपान 2 ऑन, प्रोपान 2 ऑन, इसका आयु पैक नेम हो जाएगा प्रोपान 2 ऑन। तो देख रहे हैं कि कैल्शियम एसीटेट को हम लोग गर्म कर रहे हैं तो क्या बन रहा है? एसीटोन बन रहा है। बिहार बोर्ड 2016 में इसी टाइप का क्वेश्चन पूछ दिया है कि क्या होता है जब कैल्शियम फॉर्मेट को हम लोग गर्म करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, कैल्शियम फॉर्मेट है, इसको गर्म कर रहे हैं, कैल्शियम फॉर्मेट है, ध्यान दीजिएगा। तो अभी बताए थे इससे क्या निकाल देना है? कैल्शियम कार्बोनेट को बाहर निकाल देना है, CaCO3 बाहर निकल गया, जो बचे उसे लिख दो H, C डबल बॉन्ड OH बचा। इसी को हम लोग फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं, फॉर्मल्डिहाइड के नाम से जाना जाता है, या इसी को मीथेनॉल कहते हैं। इसका नोमेनक्लेचर हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो एक बात एकदम रट जाना है कि कैल्शियम एसीटेट को गर्म करने पर प्रयोगशाला में एसीटोन बनता है, और कैल्शियम फॉर्मेट को जब ही गर्म करेंगे तो फॉर्मल्डिहाइड या मीथेनॉल बनता है। ये बार बार पूछे जाते हैं। आपके दिमाग में एक और बात आ रहा होगा कि सर यदि भिन्न भिन्न कैल्शियम साल्ट ऑफ कार्बोजाइलिक एसिड को मिला के गर्म करें तो क्या बनेगा? तो उसके द्वारा भी एल्डिहाइड या कीटोन बन सकता है। जब हम एल्डिहाइड और कीटोन चैप्टर को पढ़ेंगे वहां डिटेल देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन में। तो इसे पहले नोट करें आप।